बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दबो क्षेत्र से, जहां पर दबो में तेंदुए का आतंक अब तक खत्म नहीं हुआ है। जी हां, सही सुना आपने। 2 दिन से जो तेंदुआ ग्राम पड़री में परेशान कर रहा है, उस तेंदुए का आतंक अब तक खत्म नहीं हुआ है। आसपास के गांवों में किसानों की नींद उड़ गई है। पड़री, खुर्द, कसल, अमहा मौजे के किसानों में दहशत फैली हुई है। कसल के किसान बोले, रात में खेत में सुनी थी दहाड़ की आवाज। दहशत से फसल की देखरेख न होने से फसल पूरी हो रही है चौपट। मंगलवार को दबो क्षेत्र के ग्राम पड़री में देखा गया था तेंदुआ। पड़री में तेंदुए ने 2 लोगों पर शिकार की नियत से किया था हमला। पंजे के निशान मिलने के बाद भी वन विभाग की टीम 2 दिन में न पकड़ पाई थी तेंदुआ। बुधवार को टीम वापस लौटी। ग्रामवासियों ने वन विभाग पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग की टीम आई और रात में एक किसी निजी जगह पर रुकी और दाल टिक्कड़ खाकर चली गई। उन्होंने वन विभाग की टीम पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही प्रशासनिक बड़े अधिकारियों से उन्होंने गुहार लगाई है कि किसानों की समस्या को देखते हुए फॉरेस्ट टीम को बुलाया जाए और जब तक वो पकड़ा न जाए तब तक उसकी निगरानी की जाए। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। नमस्कार सभी लोगों को। जी, अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं, यहाँ पे खबर मिली थी कल और परसों देखा भी गया था कि तेंदुआ के पंजों के निशान पाए गए और किसान बहुत परेशान है तेंदुआ के आक्रमण से। पुलिस प्रशासन भी आया था तो उन्होंने कुछ कार्रवाई की थोड़ी बहुत। और आप देख सकते हो, जब किसान को जान माल की हानि है तो जान का भी नुकसान है। और गायों के द्वारा जब किसान रखवाई नहीं कर पा रहा है खेतों की, तो फसल भी चौपट हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी गायों ने एक फसल चौपट की है। अब ये अपने ग्रामीण हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इसके बारे में कुछ सरकार प्रयास करे जिससे किसानों की सुरक्षा और रक्षा का कुछ हो सके। अब चलते हैं, अपन किसानों से कुछ बात करते हैं, एक एक से बात करेंगे क्या समस्या है, कैसे टीम आई थी, किस तरीके से कार्य किया। यहाँ पड़री सभी लोग यहाँ पड़री, कसल, अंधियारी, अमहा मौजे के एकत्रित हैं। यहाँ पर किसानों की फसल चौपट हो रही है तेंदुओं के आतंक से। ग्रामीण जन 2-3 दिन से परेशान है। प्रशासन भी आया था, प्रशासन देख के चला गया। प्रशासन ने कहा कि कोई जानकारी नहीं मिल रही है। यहाँ पे राहर के खेत में तेंदुआ का पंजे के निशान एवं तेंदुआ का चित्र दिखाई दे रहा है और ग्रामीण जन यहाँ 50 बीघा लगभग फसल नुकसान हो चुकी है। प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि किसानों की समस्या सुने और जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करने का फॉरेस्ट टीम बुलाकर तेंदुओं को पकड़वाने का कष्ट करें। और घटनाक्रम में क्या है कि पहले ये परसों की घटना है, जब तेंदुआ देखे आ गया, निशान देखे गए, उसकी कुछ आवाज़ सुनाई दी तो ग्रामीणों ने देखा। एक खेत में घटना भी घटी जब पुलिस प्रशासन मौजूद था। ग्रामीण अपने लाइसेंसी हथियार से उसको शूट करने वाले थे तो पुलिस प्रशासन ने रोका कि ये राष्ट्रीय पशु है, इसको मारा ना जाए, बल्कि अब तो ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए एक टीम बुलाई जाएगी। और उसको देखा भी गया, 2 लोगों पर उसने हमला भी किया। अलग पहचान होती है पंजों की कि कितना मांस चढ़ता है। अगर कोई साधारण लड़ैया होता, कुत्ता होता तो इतनी मार नहीं कर पाता, वो अलग चिन्ह आ जाते हैं उसके। तो फिर उसके बाद एक टीम भी आई गई जो सरकारी तौर से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सरकारी तौर पे एक टीम आई। वो अनुभवी लोग नहीं थे, अपने जो लोकल, जैसे हमारा जिला भिंड पड़ता है उसमें जो पदस्थ हैं या स्यावड़ा से हैं कुछ लोग आए, तो उनके फैमिली वालों का भी फ़ोन आ रहा था कि आप जितनी आपको सैलरी मिलती है कि आप जान दे दोगे उसके पीछे, क्योंकि वो अनुभवी नहीं है। सरकार से, कलेक्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि जो वन आरक्षित क्षेत्र हैं जैसे शिवपुरी है, ग्वालियर है, जहाँ अभ्यारण्य और जैसे राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, वहाँ से कुछ अनुभवी लोगों को टीम में सम्मिलित करके भेजा जाए। ग्रामीण आपकी सहयोग करेंगे। अगर ऐसा सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई तो किसान को जानमाल की हानि हुई। आज तो वो 2 लोग को घायल कर चुका है, कल के दिन किसी की मृत्यु भी हो सकती है। अगर आदमी रात को नहीं जा रहा है खेतों में तो फसल भी चौपट हो रही है। तो सरकार कुछ करे इस विषय में। नहीं, किसानों की ये नुकसान का मुआवजा कौन देगा?
सरकार की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। हर नागरिक अपना मत सरकार को देता है, इसलिए देता है कि सरकार आपदा के समय में या कोई वैसे समय में किसान की मदद करे। अगर मदद नहीं कर रही है तो सूट का ऑर्डर किसान को दो कि आप अगर है तो मार सको, उसको मार लो, तो कोई सजा या जुर्माना उस पर नहीं होना चाहिए। या अगर वो है पशु, देखा भी गया है कि पशु है, जानवर है, जंगली जानवर है, तो सरकार के द्वारा एक टीम का गठन किया जाना चाहिए और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि 50-100 बीघे का नुकसान अभी हो चुका है। अगर ऐसी दहशत बनी रही तो किसान तो जान की अपनी देने जाएगा नहीं खेत पे, कितना नुकसान होगा। तो कलेक्टर साहब से और जो भी अधिकारी हैं इस विषय में सुनवाई कर सकते हैं। सभी से निवेदन है कि किसानों की समस्या का जल्दी से जल्दी निराकरण हो। मेरा नाम चंद्रभान सिंह है, मैं पडरी का रहने वाला हूँ। जब तेंदुए ने मेरे भतीजे पर हमला किया, क्रिकेट खेलने गया था, तो उस दिन तो मैं उसको लेके लाड़ चला गया। उसके दूसरे दिन में आया तो जो वन विभाग की टीम है, मैं शाम को घर आ चुका था। वो शाम को रात में रही नहीं यहाँ पर ग्राम पडरी में, बल्कि यहाँ से एक आरा मशीन चक्की है दबो, वहाँ पर उसने दाल टिक्कड़ खाए, पार्टी मनाई, यहाँ कुछ नहीं किया। सवेरे में फिर आ गए वो। सवेरे में आके उन्होंने एक टीम और बुलाई, दोनों टीमों ने कहा कि यहाँ कुछ नहीं है। उन्होंने ड्रोन भी मंगवाया, आधा घंटा ड्रोन चलाया, अखबार में 5 घंटा लिख दिया। और ड्रोन भी थोड़ा को ले आओ कैमरा। ड्रोन भी जैसे अगर अपन कोई किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तो ड्रोन जैसे फसल है, राहर की फसल अभी इतनी ऊंचाई हो चुकी है, मतलब 4 फीट की ऊंचाई हो चुकी है। जब आप अगर 50 फुट ऊपर ड्रोन उड़ाओगे तो पत्तियों से, शाखाओं से कुछ दिखेगा नहीं। आपको ड्रोन अगर उड़ाना है तो राहर से 4 फुट की जैसे फसल है तो आप 4 फुट ऊंचा उड़ाएं। अगर नजदीक भी उड़ाएंगे तो तो झपटा झपटी का डर है, तो आप 4 फुट ऊपर उड़ाएं तो पता पड़ेगा कि है कि नहीं। अगले उन्होंने अपनी खाना पूर्ति करने के लिए, अपना कर्तव्य ना निभाने के लिए ड्रोन को 50 फुट ऊपर उड़ाया। मैदान में तो 50 फुट कवर कर जाएगा, जैसे समतल खेत है, जगह है, तो उस दिख जाएगा कि ये जानवर है। अगले जब फसल में जानवर है तो आप नजदीक उड़ाओ। सही तरीके से कार्य नहीं किया गया, किसान बहुत परेशान है। फिर जब मैं बाहर गैया रखाने आया खेत पर, पहले तो उस दिन आया नहीं जिस दिन हमला हुआ, तो उस दिन मेरी फसल बहुत नुकसान हो गई। 20 बीघा का खेत एक चर गया, गैयों ने नष्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं मेरी फसल नष्ट हो गई है। जब रात में आया मैं 4 पहिए की गाड़ी से, जो नहर की पुलिया है उस पर था। आज दरमियान रात में था तो यहाँ पे उसकी दाढ़ सुनाई दी मुझे। अंधेरा था तो मैंने वीडियो तो बना नहीं पाया उसका। फिर जो गैया फसल चरने जाती थी वो यहाँ से हिली नहीं। उसकी आवाज़ सुनकर गैया एक एकत्रित होकर यहीं पर खड़ी नहीं। हम 4 लोग थे, आग जलाए थे 4 पहिया की गाड़ी में, हम फिर नहीं निकले। इसके बाद सुबह हुई तो मैंने ग्रामीणों को इतला किया, तो आसपास के सारे ग्रामीण एकत्रित हुए। और इस विषय में मैं माननीय कलेक्टर से निवेदन चाहता हूँ कि वो आएँ और इसकी रेस्क्यू करवाएं। अभी मौजूदगी में एक रार का खेत है, उसमें दिख रहा है हल्का हल्का सा। माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन है कि इसका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी करवाएं। वन विभाग की टीम आती है, वो लड़ैया बोलती है, कहीं आईना बोलती है, तो मुझे आईना भी पकड़ के दे दें तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। जो वन विभाग की टीम है वो आईना बता रही, तो हमको आईना भी पकड़ के दे दें तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, भय निकल जाएगा। हम लोग बहुत भयभीत हैं, फसल बहुत नष्ट हो रही है।